आज मसीह वंदना में मसीह वंदना। मसीही वंदना सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और आपके लिए एक और कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक गीत और उसके बाद रेवरेंड MP सिंह से सुनिए आज का संदेश। सुनाता तुम्हें यीशु की प्रेम कथा, पाप से बचाता तुम्हें लहू जो उसका बहा। सुन लो सुनाता तुम्हें यीशु की प्रेम कथा, से बचाता तुम्हें लहू जो उसका बहा। सुन लो सुनाता तुम्हें। सारी सृष्टि का रचने वाला, स्वर्गलोक में बसने वाला, सारी सृष्टि का रचने वाला, स्वर्गलोक में बसने वाला, त्याग के आया सारी महिमा, हर मानव को लेने बचा। सुन लो सुनाता तुम्हें यीशु की प्रेम कथा, पाप से बचाता तुम्हें लहू जो उसका बहा। सुन लो सुनाता तुम्हें। पापी से प्रेम करने वाला, पापों को हरने वाला, पापी से प्रेम करने वाला, पापों को हरने वाला, रक्त बहाया क्रूस पे अपना, हर पापी को लेने बचा। सुन लो सुनाता तुम्हें यीशु की प्रेम कथा, पाप से बचाता तुम्हें लहू जो
प्रभु जो हमारे साथ हैं, आपके भी साथ हो और आपके जीवन यात्रा को मंगलमय बनाए। आज हम यहोशू के 3 अध्याय से मनन करेंगे। ये यात्रा शित्तीम से यरदन तट तक की है। यहोशू की अगुवाई में इस्राएलियों को निर्देश दिया गया 3 अध्याय 3 से 5 कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब तू अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। यह भी बताया कि तुम्हारे वे वाचा के संदूक के बीच 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना। 3:5 में बड़ा सुंदर लिखा है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। इस यात्रा में 2 मुख्य यादगार हैं, जिसे वाचा का संदूक और यरदन से चुने 12 पत्थर। परमेश्वर चाहता है कि इसमें इसे स्मरण रखें। तो पहला जो संदूक है उसके विषय में देखें। तो आइए इस यात्रा में परमेश्वर की वाचा के संदूक का क्या अर्थ है, यह क्या महत्व है। इब्रानी 9 और 4 में लिखा है, परमेश्वर के संदूक में परमेश्वर द्वारा दी गई तथा मूसा द्वारा लिखी गई 10 आज्ञाएं थीं। दूसरे शब्दों में मूसा की व्यवस्था। इसमें इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के प्रति थीं तथा अगली 6 मनुष्यों से संबंधित थीं। परमेश्वर द्वारा 40 वर्षीय यात्रा में जो भोजन सामग्री जो मन्ना के रूप में थी उपलब्ध कराया, और तीसरी जो संदूक में रखी गई थी वह मूसा के भाई हारून की छड़ी, जिसमें फूल फल आ गए थे। याजकों व लेवियों को इस वाचा के संदूक को सम्मान व पवित्रता के साथ कंधों पर उठाकर चलना था। साथ ही इस्राएलियों और संदूक के बीच दूरी की व्यवस्था थी। संदूक को देखते हुए ही यात्रा करनी थी। यह एक चिन्ह था जो जीवन का मार्गदर्शन कर सके कि आपको किस मार्ग से आगे जाना है, क्योंकि आप इस मार्ग से कभी भी नहीं निकले। यह बड़ी गहरी बात है। इस चिन्ह के द्वारा आप अपने गंतव्य स्थान अर्थात प्रतिज्ञा के देश में पहुंच पाओगे। यदि आपकी दृष्टि इस वाचा के संदूक पर टिकी रहेगी कि हमें कहां मुड़ना है, कहां रुकना है, कहां जाना है, तो हमारी यात्रा सफल व मंगलमय रहेगी। भजन 119-105 में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक व मार्ग के लिए उजाला है। आप कभी भी उसके दर्शाए मार्ग से भटकेंगे नहीं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। दाऊद भजन में लिखता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा कि ताकि मैं पाप ना करूं। संदूक से दूरी लगभग 1000 गज की उसके समीप मत जाना। उस समीपता के लिए परमेश्वर ने चुने हुए याजक व लेवियों को पवित्र कर सेवा के लिए ठहराया था। उन्हें ज्ञात है कि कैसे उठाना है और कैसे स्वयं को इस सेवा के लिए तैयार करना है। यह निर्देश यहोशू ने इस्राएलियों को दिया। तुम इस संदूक को अपनी दृष्टि में रख तथा दूसरी दूरी बनाए रखकर आगे बढ़ें। अब जो निर्देश थे सब लोगों के लिए जो यात्रा में सम्मिलित हैं, तुम पास आकर यहोवा के वचन सुनो। 3 अध्याय 9 पद में। सुनना व कान लगाने में थोड़ा अंतर है। कान लगाने का अर्थ है ध्यान से सुनना। प्रभु स्वयं व उसके वचन के में बार बार लिखा है कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। कुछ लोग सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं, अर्थात अधिक
महत्व नहीं देते। यात्रा में अगले चरण में हम पाते हैं कि प्रतिज्ञा अनुसार जैसे ही याजकों के पांव वाचा के संदूक को उठाते और यरदन के तीर के जल में डूब गए, तब जो जल ऊपर की ओर बाहर आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वे पूरी रीति से सूख गया। अब प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। याजक यरदन नदी के मध्य सूखे स्थान पर खड़े रहे जब तक प्रजा दूसरी ओर ना चली गई। अब दूसरा विशेष चरण है जिसको हम देखते हैं, या दूसरा निर्देश है, हर एक गोत्र से एक मनुष्य को चुनकर जहां याजकों के पांव धरे थे 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो। यहोशू 4:3 और 4:9 में लिखा है। जब प्रजा निकल गई तो याजकों को आज्ञा दी कि वे यरदन से दूसरी ओर निकल जाएं। 4:18 फिर यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के नाई तटों के ऊपर बहने लगा। फिर 12 स्मरण पत्थर, इन पत्थरों की क्या विशेषता थी या क्या महत्व थी? यहोशू 4 और उसके 23 पद में लिखा है, क्योंकि जैसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने लाल समुन्दर को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उस यरदन का जल भी तुम्हारे पार जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर रखा। इन दोनों स्मरण चिन्ह परमेश्वर की वाचा का संदूक, वे 12 पत्थर स्मरणीय है। आपकी पीढ़ी के लिए क्या महत्व है? हमारे जीवन के लिए पहला परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रावधान मन्ना के रूप में, परमेश्वर की अगुवाई, हारून की लाठी व 12 पत्थर प्रभु के अद्भुत कार्य के प्रतीक हैं जो हम कभी नहीं भूलें। आपके जीवन में कब कब परमेश्वर के आश्चर्यक्रम, प्रावधान, सहायता, सुरक्षा, विषम परिस्थितियों में निकास के कार्य को केवल स्मरण ही नहीं रखें, परंतु आने वाली पीढ़ियों को भी उसकी जानकारी दें। अपने जीवन में घटित घटनाओं का विवरण अवश्य लिखें, ताकि केवल आपका परिवार ही नहीं बल्कि अन्य जन भी आपकी साक्षी से परमेश्वर को महिमा दे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा सदा काल के लिए है और परमेश्वर को विश्वास कर और उसकी विश्वास योग्यता को सदा स्मरण कर धन्यवाद दें। हमारी आशा है आज के कार्यक्रम से आपने आशीष पाई है। अपनी आशीषों और अपने विचारों से हमें भी अवगत करवाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। कल एक नए कार्यक्रम के साथ आपसे फिर मिलेंगे। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन।